गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साखी की एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका स्वागत है, जहां हम करुणा, ज्ञान और भलाई की शक्ति की कालातीत कहानियों का पता लगाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करती है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कैसे दयालुता के सबसे छोटे छोटे कार्य भी बदलाव की लहरें पैदा कर सकते हैं, जीवन को ऐसे तरीके से छू सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी को आपको गहन सत्य की याद दिलाने दीजिए। अच्छा करो और अच्छा हो सकता है। आइए हम इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत एक साथ करें। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। लुढ़कती पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसे एक छोटे से सुरम्य गांव में अमरा नाम की एक युवती रहती थी। वो अपने कोमल हृदय और अटूट दयालुता के लिए जानी जाती थी। जीवन में आई कठिनाइयों के बावजूद कम उम्र में अपने माता पिता को खोना और गुजारा करने के लिए संघर्ष करना, अमरा हमेशा अच्छा करने में विश्वास करती थी। वो अक्सर कहती थी, अच्छा करो और अच्छा हो सकता है। हालांकि गांव के कई लोग उसकी आशावादिता को भोलापन मानते थे। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह जब अमरा ताजे तोड़े गए सेबों की टोकरी लेकर बाजार जा रही थी, तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा समय और कठिनाई से झुलसा हुआ था। वो थका हुआ लग रहा था, मानो दुनिया का भार उसके कंधों पर टिका हो। अमारा एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसके पास गई। सुप्रभात सर, क्या आप एक सेब लेंगे? वे मेरे बगीचे से ताजा है। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भरी हुई थी। धन्यवाद प्यारे बच्चे, तुम बहुत दयालु हो। जैसे ही उसने सेब को काटा, अमारा ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। क्या आप ठीक हैं सर? क्या आपको मदद की जरूरत है? बूढ़े आदमी ने आह भरी। मैं बस एक यात्री हूँ जो यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं कई दिनों से चल रहा हूँ और मुझे डर है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। अमारा का दिल उसके लिए दुख रहा था। कृपया मेरे घर आएं। आप आराम कर सकते हैं और गर्म खाना खा सकते हैं। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बकवास, अमारा ने दृढ़ता से कहा। ये बिल्कुल भी बोझ नहीं है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अमारा बूढ़े आदमी को अपनी साधारण झोपड़ी में ले गई, जहाँ उसने सब्जी के स्टू और ताजी रोटी का एक सादा लेकिन हार्दिक भोजन तैयार किया। जब वे खा रहे थे, बूढ़े आदमी ने अपनी यात्राओं की कहानियां साझा की, दूर दूर की जमीनों और रास्ते में मिले लोगों के बारे में बात की। अमारा उसकी कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुन रही थी। भोजन के बाद बूढ़े आदमी ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। तुमने मुझ पर बहुत दया दिखाई है अमरा। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने अपने फटे हुए लबादे में हाथ डाला और एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। यह एक खास बक्सा है। ये खाली लग सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करो तो उसमें एक कंकड़ डाल दो। जब बक्सा भर जाए तो उसे खोलो और तुम अपनी दयालुता की शक्ति को देखोगे। अमरा ने जिज्ञासा और कृतज्ञता के साथ बक्सा स्वीकार किया। धन्यवाद सर, मैं इसे संजो कर रखूंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। याद रखो अमरा, अच्छा करो और अच्छा ही होगा। इतना कहकर उसने उसे विदा किया और अपनी यात्रा जारी रखी, अमरा को रहस्यमय बक्सा और आशा से भरा दिल देकर। अमरा ने बूढ़े आदमी की बातों को दिल से लगा लिया। वो हर दिन दयालुता के छोटे छोटे काम करने लगी, चाहे वे कितने भी तुच्छ क्यों न लगे। उसने एक बुजुर्ग पड़ोसी को जलाओ लकड़ी धोने में मदद की, एक भूखे बच्चे को फल का एक टुकड़ा दिया और यहाँ तक कि गांव की एक छोटी लड़की के फटे हुए कपड़े भी सिल दिए। जब भी वो कोई अच्छा काम करती तो लकड़ी के बक्से में एक कंकड़ डाल देती। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बक्सा भरने लगा। अमारा को अपने कामों में खुशी मिलती थी, इसलिए नहीं कि उसे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी, बल्कि इसलिए कि उसे दयालुता की शक्ति पर विश्वास था। एक दिन जब वो गांव से गुजर रही थी तो उसने नदी के पास एक हलचल देखी। बच्चों का एक समूह इकट्ठा था जो चिल्ला रहे थे और पानी की ओर इशारा कर रहे थे। अमारा ये देखने के लिए दौड़ी कि क्या हो रहा है। एक छोटा लड़का नदी में गिर गया था और तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना कुछ सोचे समझे अमारा ठंडे पानी में कूद गई और उसकी ओर तैरने लगी। वो तेज बहाव के बावजूद लड़के को पकड़ने और उसे सुरक्षित निकालने में कामयाब रही। लड़के की माँ, जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, ने अमारा को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अमारा मुस्कुराई। उसके अपने कपड़े भीगे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। मुझे बस खुशी है कि वो सुरक्षित है।
उस शाम जब उसने बॉक्स में एक कंकड़ रखा तो उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। उसने किसी के जीवन में बदलाव किया था और उसे बस इतना ही इनाम चाहिए था। हफ्ते महीनों में बदल गए और बॉक्स लगभग भर गया। अमारा ने अपनी दयालुता जारी रखी। हर कंकड़ के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था। ग्रामीणों ने उसकी निस्वार्थता को नोटिस करना शुरू कर दिया और कई लोग उसके उदाहरण से प्रेरित हुए। एक बार खारिज करने वाले ग्रामीण अब अमारा की प्रशंसा और सम्मान के साथ बात करते थे। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, अमारा ने बॉक्स में आखिरी कंकड़ रखा। उसने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया। अंदर से एक अजीब सी गर्मी महसूस की। बूढ़े आदमी के शब्दों को याद करते हुए उसने सावधानी से बॉक्स खोला। उसे आश्चर्य हुआ, एक नर्म सुनहरी रोशनी बाहर निकली जिसने कमरे को एक गर्म चमक से भर दिया। अंदर के कंकड़ छोटे झिलमिलाते सितारों में बदल गए थे, जिनमें से प्रत्येक उसके द्वारा किए गए एक अच्छे काम का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तारे उसके चारों ओर घूम रहे थे, जिससे एक सुंदर अलौकिक दृश्य बन रहा था। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, अमारा ने बॉक्स के नीचे चर्मपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उसने उसे खोला और सुंदर लिपि में लिखे शब्दों को पढ़ा। प्रिय अमारा, आपकी दयालुता ने एक लहर पैदा की है जो अनगिनत लोगों के जीवन को छुएगी। आप जो तारे देखते हैं वे आपके द्वारा दुनिया में लाई गई रोशनी है। याद रखें, अच्छाई की शक्ति असीम है और ये दयालुता के एक ही कार्य से शुरू होती है। अच्छा करो और अच्छाई हमेशा तुम्हारे पास वापस आएगी। कृतज्ञता के साथ अमारा की आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी कोई साधारण यात्री नहीं था, वो एक संदेशवाहक था जिसे उसे दयालुता के महत्व की याद दिलाने के लिए भेजा गया था। अमारा की कहानी पूरे गांव और उससे आगे तक फैल गई। पड़ोसी शहरों के लोग उस युवती के बारे में सुनने आए जिसकी दयालुता ने चमत्कार किया था। उसके उदाहरण से प्रेरित होकर उन्होंने अपने स्वयं के दयालु कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे एक लहर प्रभाव पैदा हुआ जो गांव से बहुत दूर तक फैल गया। अमारा ने अपना जीवन उसी करुणा और उदारता के साथ जीना जारी रखा, हमेशा बूढ़े आदमी के शब्दों को याद करते हुए। उसने कभी मान्यता या पुरस्कार की तलाश नहीं की, लेकिन ब्रह्मांड उसके पक्ष में साजिश करता हुआ प्रतीत हुआ। अवसर उसके रास्ते में आए और उसका जीवन उन तरीकों से बदलने लगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब वो गांव से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक नया परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहने जा रहा है। वे थके हुए और खोए हुए लग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बूढ़ा आदमी था। अमरा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनसे संपर्क किया। हमारे गांव में आपका स्वागत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया पूछने में संकोच न करें। परिवार की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। धन्यवाद, हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं। अमरा ने अपने दिल में एक जानी पहचानी गर्मजोशी महसूस की। वो जानती थी कि उसने जो दयालुता की लहर शुरू की थी वो फैलती रहेगी और लोगों के जीवन को ऐसे तरीके से छुएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साल बीत गए और अमरा का गांव गर्मजोशी और करुणा के स्थान के रूप में जाना जाने लगा। यात्री अक्सर उस दयालु महिला की कहानियों से आकर्षित होकर यहाँ रुकते थे जिसने इतने सारे लोगों के जीवन को बदल दिया था। अमरा, जो अब बड़ी और समझदार हो गई थी, अक्सर नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखती थी। वो उस यात्रा के बारे में सोचती थी जो उसे यहाँ तक ले आई थी और उस सरल सत्य के बारे में जिसने उसके जीवन को निर्देशित किया था, अच्छा करो और अच्छा हो सकता है। वह जानती थी कि दुनिया एक कठोर और निर्मम जगह हो सकती है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक लहर पैदा कर सकता है जो अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। जैसे ही सूरज डूब रहा था, गांव पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए अमारा मुस्कुराए। उसने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था और उसकी दयालुता की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और इस तरह दयालुता की लहर फैल गई, जो एक अच्छे कार्य की शक्ति का प्रमाण है। और यह सुंदर सत्य है कि जब हम अच्छा करते हैं तो वास्तव में अच्छा हो सकता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमारा का गांव आशा और करुणा की किरण बन गया। उसकी दयालुता के प्रभाव ने एक बार के साधारण गांव को एक संपन्न समुदाय में बदल दिया था, जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अमारा की निस्वार्थता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने सामुदायिक परियोजनाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल, यात्रियों के लिए एक आश्रय और यहाँ तक कि एक सामुदायिक उद्यान भी बनाया जहाँ हर कोई ताजी उपज उगा सकता था। अब 30 की उम्र पार कर चुकी अमारा गांव में एक प्रिय व्यक्ति बन गई थी। वो अब सिर्फ दूसरों की मदद करने वाली दयालु महिला नहीं थी, वो आशा और एकता का प्रतीक थी। फिर भी उसे मिली प्रशंसा के बावजूद अमारा विनम्र बनी रही।
वो अपनी साधारण झोपड़ी में रहती रही, अपने बगीचे की देखभाल करती रही और जरूरतमंदों की मदद करती रही। एक दिन लीला नाम की एक छोटी लड़की अमारा के पास आए। वो 10 साल से बड़ी नहीं थी, उसकी आंखें बड़ी और जिज्ञासु थी और उसका दिल सपनों से भरा था। अमारा, लीला ने शर्म से कहा, मैं बड़ी होकर तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। मैं दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाऊं? अमारा मुस्कुराई और लीला की नजरों से मिलने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। यह आसान है लीला। दयालुता के छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वो सिर्फ एक मुस्कान हो या एक दयालु शब्द। याद रखें, हर अच्छा काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक लहर पैदा करता है जो दुनिया को बदल सकता है। लीला ने सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उस दिन से उसने अमरा के उदाहरण का अनुसरण करना शुरू कर दिया, अपने पड़ोसियों की मदद करना और जहां भी जाती दयालुता फैलाना। एक गर्मियों की शाम गांव पर काले बादल छा गए और एक भयंकर तूफान आया। हवा तेज चल रही थी और बारिश की धारें बरस रही थीं, जिससे सड़कें भर गईं और गांव वालों के घर नष्ट होने का खतरा था। नदी उफान पर थी, उसका पानी गांव के पास खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। अमारा ने खतरे को भांपते हुए गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें अपने घरों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए, उसने आवाज लगाई। रेत की बोरियां इकट्ठा करो और नदी के किनारे अवरोध बनाओ। अमरा के नेतृत्व से प्रेरित होकर गांव के लोग हरकत में आ गए। उन्होंने रात भर अथक परिश्रम किया, रेत की बोरियां भरी और नदी के किनारों को मजबूत किया। अमरा खुद सबसे आगे थी, उसके हाथ फफोलेदार थे और कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उसका हौसला अडिग था। जैसे जैसे भोर हुई, तूफान थमने लगा। नदी उफान पर थी, लेकिन उसने अवरोधों को नहीं तोड़ा था। गांव सुरक्षित था, इसके लोगों के सामूहिक प्रयास की बदौलत। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, उनके चेहरे राहत और कृतज्ञता से भर गए। अमरा उनके बीच खड़ी थी, उसका दिल गर्व से फूला हुआ था। उसने महसूस किया कि उसने वर्षों में जो दयालुता बोई थी, वो एक शक्तिशाली शक्ति बन गई थी, एक ऐसा समुदाय जो करुणा और लचीलेपन से एकजुट था। साल बीतते गए और अमरा का जीवन उद्देश्य और खुशी से भरा रहा। एक दिन जब वो अपने बगीचे की देखभाल कर रही थी, तो उसने सड़क पर एक परिचित व्यक्ति को चलते हुए देखा। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे इतने सालों पहले लकड़ी का बक्सा दिया था। अमरा का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। आपका स्वागत है सर। मैंने अक्सर आपके और आपके द्वारा मुझे दिए गए उपहार के बारे में सोचा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। अमारा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हारी दयालुता और इस गांव के परिवर्तन के बारे में कहानियां सुनी है। तुमने अच्छा किया। अमारा शर्मा गई। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम्हारे उपहार ने मुझे दयालुता की शक्ति की याद दिला दी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। और अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और उपहार है। उसने अपने लबादे में हाथ डाला और एक छोटी चांदी की चाबी निकाली। ये चाबी उस दरवाजे को खोलेगी जिसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं था। नदी के उस पार के रास्ते पर चलो और तुम उसे पालोगे। अमारा ने चाबी ली, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। दरवाजे के पीछे क्या है? बूढ़े आदमी की मुस्कान गहरी हो गई। ये मेरे प्यारे, तुम्हें खोजना है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया, क्षितिज में गायब हो गया। अमारा ने बूढ़े आदमी की सलाह मानने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा बैग भरकर खाने पीने का सामान लिया और नदी के उस पार के रास्ते पर चल पड़ी। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन अमारा का दृढ़ निश्चय कभी डगमगाया नहीं। उसने घने जंगलों को पार किया, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ी और तेज बहती नदियों को पार किया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक छिपी हुई घाटी में पहुंची। घाटी के बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा अलंकृत दरवाजा था, जो जड़ों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अमारा दरवाजे के पास पहुंची और चांदी की चाबी डाली। एक हल्की क्लिक के साथ दरवाजा खुला, जिसमें भूमिगत जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। सीढ़ियों के नीचे उसने खुद को एक विशाल चमकती हुई गुफा में पाया। दीवारें क्रिस्टल से सजी हुई थीं, जो एक नर्म सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। गुफा के केंद्र में पानी का एक कुंड था, जिसकी सतह बिल्कुल शांत थी। अमारा ने तालाब के पास घुटने टेके और उसकी गहराई में झांका। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने उन लोगों के दर्शन देखे जिनकी उसने वर्षों से मदद की थी। सड़क के किनारे बूढ़ा आदमी, वो लड़का जिसे उसने नदी से बचाया था, छोटी लड़की लीला और अनगिनत अन्य।
प्रत्येक दर्शन के साथ गर्मजोशी और कृतज्ञता की भावना थी। जैसे जैसे वो देखती गई, दर्शन बदलने लगे। उसने अपनी दयालुता का प्रभाव देखा। जिन लोगों की उसने मदद की थी, वे बदले में दूसरों की मदद कर रहे थे, जिससे दुनिया भर में अच्छाई की एक श्रृंखला बन गई। अमारा को एहसास हुआ कि तालाब उसे उसके कार्यों का असली प्रभाव दिखा रहा था। दयालुता का हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक लहर पैदा करता था जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अमारा एक नए उद्देश्य के साथ गांव लौटी। उसने अपने अनुभव गांव वालों के साथ साझा किए, उन्हें दयालुता और करुणा फैलाना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। गांव यात्रियों के लिए एक अभयारण्य बन गया, एक ऐसी जगह जहां जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति मदद और उम्मीद पा सकता था। अब एक युवा महिला लीला ने गांव में नेतृत्व की भूमिका निभाई। उसने सामुदायिक परियोजनाओं का आयोजन किया, बच्चों को दयालुता का मूल्य सिखाया और सुनिश्चित किया कि अमरा की विरासत जीवित रहे। अब अपने बुढ़ापे में अमरा ने अपने दिन शांत संतोष में बिताए। वो अक्सर नदी के किनारे बैठती, पानी के बहाव को देखती और उस यात्रा के बारे में सोचती जो उसे यहाँ तक ले आए। वो जानती थी कि गांव में उसका समय समाप्त होने वाला था, लेकिन वो शांत थी, ये जानते हुए कि उसने जो दयालुता की लहर शुरू की थी वो फैलती रहेगी। एक शाम जब गांव में सूरज डूब रहा था, अमरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम सांस ली। गांव वालों ने उसके जाने का शोक मनाया, लेकिन उन्होंने उसके जीवन का जश्न भी मनाया। उन्होंने उसके सम्मान में एक स्मारक बनाया, एक साधारण पत्थर जिस पर ये शब्द उकेरे गए थे, अच्छा करो और अच्छा हो सकता है। साल दशकों में बदल गए और गांव फलता फूलता रहा। अमरा की दयालुता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिससे अनगिनत लोग उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित हुए। लकड़ी का बक्सा, जो अब एक प्रिय अवशेष है, गांव के हॉल में रखा गया था। हर साल अमारा की मृत्यु की सालगिरह पर गांव के लोग बॉक्स में एक कंकड़ डालने के लिए इकट्ठा होते थे, जो दयालुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। और इस तरह दयालुता की लहर फैलती रही, जिसने अमारा के जीवन को ऐसे तरीके से छुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी विरासत जीवित रही, एक अच्छाई के एक कार्य की शक्ति और इस सुंदर सत्य का प्रमाण कि जब हम अच्छा करते हैं तो वास्तव में अच्छा हो सकता है। कहानी का यह विस्तारित संस्करण अमारा के अपने समुदाय पर प्रभाव, उसके सामने आने वाली चुनौतियों और उसकी दयालुता की स्थायी विरासत पर गहराई से चर्चा करता है। ये केंद्रीय संदेश को पुष्ट करता है कि अच्छाई के सबसे छोटे कार्य भी एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो दुनिया को बदल देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।